मामले पर आम चुनाव के दौरान कम ही सुनने को मिला, लेकिन चुनाव के नताइज के बाद इस पर ताजा बयान आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आया है। राम मंदिर के ताल्लुक से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने उदयपुर में एक प्रोग्राम के दौरान बयान दिया। इन्होंने नौजवानों से सिर्फ राम के नाम का जाप करने को नहीं बल्कि राम के लिए काम करने की अपील की। इन्होंने कहा कि अब राम का काम होकर रहेगा। ख्याल है कि अयोध्या मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। ध्यान में रखिए, राम का काम करना है और राम का काम होके रहेगा। वास्तव में हम तो जागरूक हैं और काम करना है, राम का काम करना है तो अपना काम करना है ना। राम हमने भी रास्ते आत्मा राम तो अपना ही काम है और अपना काम खुद करें। खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है। सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अरबाज खान के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, आरएसएस चीफ ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम का काम करना है। क्या माने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए, एक लंबे अरसे तक अगर देखा जाए, जो सबसे अहम दौर था अभी हिंदुस्तान का, जो यहाँ पर चुनावी एक पूरा दौर चला, उसके बाद एक बड़ी बात कहना कि राम का काम होकर रहेगा और हम सबको मिलकर के राम का काम करना है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैंडेट से पहले कहीं भी अगर देखा जाए, चुनाव के दौरान जितने यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर फेज रहे चुनाव के, उन तमाम फेज के अंदर कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया, कहीं बातचीत नहीं की गई। और चुनाव के इतने बेहतर नताइज आने के बाद में इस तरह से आरएसएस का इस पॉइंट को दोबारा से हाईलाइट करना, क्योंकि मोहन भागवत जिम्मेदार है आरएसएस के पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और वो इस तरह से एक खुला बयान देते हैं, उसका मतलब सरकार के ऊपर भी एक तरह से एक इनडायरेक्ट प्रेशर बिल्डअप करने की बात कही जा रही है, जहां पर सरकार एक तरफ जो है नई जो है अपनी दूसरी सरकार की इसको फॉर्म में लाने के लिए और शपथ लेने की तैयारी में लगी है। तो वहीं मोहन भागवत ने उदयपुर में ये बयान दिया है। मोरारी बापू खुद वहां स्टेज पर बैठे हुए थे और उन्होंने पब्लिकली इस चीज को अनाउंस किया और कहा कि हम सबको मिलकर के करना है, जो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे जो बयान है बहुत मायने रखते हैं। और अभी एक बड़ा मैंडेट सरकार को मिला है। ऐसे में मोदी सरकार को बहुत निष्पक्ष और पूरी तरीके से साफ गोई के साथ काम करके आगे बढ़ना था, क्योंकि कहीं भी कोई जो सेक्युलर इमेज है उनकी, उसको या जिस तरह के हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड फेज में। क्योंकि अब जैसे ही उन्होंने शाम को मीडिया से वो मुखातिब हुए, मुखातिब होने उन्होंने कहा था कि जो हालात हुए हैं या जिस तरह से अल्पसंख्यकों को डराया गया है, जो सारी चीजें हुई हैं वो सही होंगी और बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी, सभी को साथ लेकर के चला जाएगा। दूसरी ओर आरएसएस की ओर से जो मोहन भागवत है, उनका ये बयान कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को अपील करने की तरह कहा गया है कि हम सबको मिलकर के बनाना है और करना ही होगा। बिल्कुल। अरबाज, एक चीज और जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल करने की कोशिश में बाकायदा इसके लिए पैनल बनाया गया है। कहीं ना कहीं क्या जो आज बयान आया है इनका आरएसएस चीफ का मोहन भागवत का, तो कहीं ना कहीं क्या कोर्ट में मुदाखलत करने जैसा भी नहीं है? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि अक्सर कर जितने भी सियासी लोग हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, या इनके आला जो है जो भी हैं जिम्मेदार वो रहे हैं, उन्होंने उनसे जब भी कभी राम मंदिर को लेकर के डायरेक्ट बातचीत की गई, उन्होंने अपना पल्ला इसी पॉइंट पे बचाया कि जो मामला है सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पर बड़ा नाजुक दौर से पूरा मामला गुजर रहा है। ऐसे में उस पर अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही जाए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना प्रोटोकॉल है वो टूटे, या वहां पर जो मामला सब जुडिस है उसमें कोई इसी तरह की बात बने जिससे सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी पैदा हो। लेकिन बेबाक तरीके से उन्होंने बात कही है, न सिर्फ मंदिर बनाने की पूरी तरीके से उन्होंने बात की है, बल्कि सब लोगों को उसमें साथ में लेने की बात की है कि हम सब मिलकर के बनाएंगे और ये काम करना ही होगा और हम ही करेंगे। चलिए, बहुत जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस तमाम जानकारी के लिए।